Good evening, everyone. Very good evening to all of you, बच्चों. We are back with the Electrical Machine Express with a new episode. That is episode number 31. और यार हमारी जो एक्सप्रेस है ना वो अपने अगले स्टेशन पे पहुंच गई है. That is the डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसा फेजर डायग्राम होता है डेल्टा डेल्टा का, कैसे आप उसे इजीएस्ट वे में टैकल कर सकते हो विदाउट हैविंग टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. बहुत इजीली चीजें की जा सकती हैं. तो जैसे आपने देखा लास्ट एपिसोड में हमने स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में बात की, ऐसे ही इस एपिसोड में हम डेल्टा डेल्टा के बारे में बात करेंगे. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है. इन 2014 एंड 2018 आई वॉज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have taught more than 2 lakh students for the GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जो हमारी अनअकैडमी टीम है, चाहे वो टीचर्स की टीम हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ की टीम हो, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे सभी बच्चे ना रेस में आगे रहें, हमारे सभी बच्चे जीतें, कहीं भी वो पीछे ना रह जाएं. इसके लिए बेटा नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स आपके लिए लाए जाते हैं एक के बाद एक. इन इनिशिएटिव्स के थ्रू आपकी नॉलेज को बूस्ट किया जाता है, आपकी रैंक को बूस्ट किया जाता है. बस आपको करना क्या है, आपको हमारे सभी इनिशिएटिव्स का हिस्सा बने रहना है और आपको हमारे इनिशिएटिव्स का जो पार्ट बनना है. दैट शुड नॉट ओनली बी थ्रू यूट्यूब बट ऑल्सो थ्रू दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो बेटा सबके फोन में अनअकैडमी ऐप होना कंपलसरी है. अनअकैडमी ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फ्री इनिशिएटिव्स. बस उन्हें अनलॉक करना रहेगा, उन्हें अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE. चलिए शुरू करते हैं भाई आज का सेशन. दैट इज द डेल्टा डेल्टा टाइप ऑफ कनेक्शन. तो बेटा देखो यहां पे मैंने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाया है और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था? मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था जिन टर्मिनल्स का नाम सेम होता है उनकी पोलैरिटी प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम रखी जाती है. तो चाहे तो आप नेमिंग के बेसिस पे बता दो कि भैया कौन से टर्मिनल हैं, या फिर आप चाहो तो आप डॉट लगा करके बता सकते हो कि यहाँ पे आपके कौन से टर्मिनल आने वाले हैं. करेक्ट है भाई, ये दोनों टर्मिनल सेम है. दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि भैया फेजर डायग्राम ड्रॉ करते वक्त फेजर डायग्राम की जो टिप है, जो एरो है, वो उस टर्मिनल की तरफ रखना जो बाहर निकल रहा है. अब देखो यहां पे क्या करते हैं, कन्वेंशनल तरीका क्या है फेजर बनाने का कि जैसे देखो मैंने मान लो ये ए फेज बनाया, ए फेज का फेजर बना A1 से A2. ठीक है. अब मुझे ये मालूम है बेटा कि बी फेज का जो फेजर है ना वो इससे ना 120 लैगिंग आना चाहिए ऐसे, और सी फेज वाला और 120 लैगिंग आना चाहिए ऐसे कहीं ना कहीं. ठीक है. अब जब मैं ये बी फेज का फेजर बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही डाउनवर्ड्स, है ना, यहां पे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया. आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखेगी क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूं वो लाइन दिखे एज सच. तो ऐसे 120 डिग्री पे जाना चाहिए बेटा. मैं यहां पे आपको ऐसे दिखा देता हूं, बेस्ट है. इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. ठीक है. और इधर जाना चाहिए सी का. तो ये 120 डिग्री पे जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ कनेक्शन भी देखो बेटा, A1 वाले टर्मिनल से B2 जुड़ेगा तो B1 से B2 होगा डाउनवर्ड, लेकिन A1 वाले टर्मिनल पे B2 आपका कनेक्ट होना चाहिए. तो ये कैसे बनाओगे भाई? ये आप ऐसे बनाओगे, देखो कुछ इस टाइप से. ठीक है. ये B1 से B2 हो गया भाई. B2 जो है A1 पे जुड़ गया. अब C1 से C2 बच्चों कैसे जाना चाहिए? C1 से C2 जाना चाहिए ऐसे लेफ्ट में, लेकिन कनेक्शन देखो C2 जुड़ेगा B1 से, C2 जुड़ेगा B1 से. तो ये ऐसे चला गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है. या फिर एक काम करते हैं यार, इस वाले को ना फेजर को डिलीट करते हैं एक बार, थोड़ा बराबर बनाते हैं. अब फिर भी चलो सीधा है. ये हो गया C1 से
C1 से C2। अब बेटा डेल्टा में क्या करना होता है, जो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं ना उन्हें मार्क कर लो, B2 A2 C2। ये टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, इनको मार्क कर लिया। अब यहां पे बेटा ये हो गया, ये ना 3 रेफरेंस फेजर बना लिए जाते हैं, रेफरेंस फेजर, ठीक है। अब A2 वाले टर्मिनल वाला A, C2 वाला C, B2 वाला B, ये बना लो। अब लेकिन देखो यार, आपको ना HV साइड का एक फेजर वर्टिकल चाहिए होता है, करेक्ट। HV साइड का एक फेजर आपको वर्टिकल चाहिए होता है, तो आप क्या करें, आप इस ट्राइंगल को घुमा लें बाय 60 डिग्री। अगर आप 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा लोगे ना बेटा, ये 60 डिग्री है, तो ये A2 वाला ऊपर आ जाएगा। देखो ये ब्लैक वाला फेजर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और फिर बाकी दोनों रेड वाले फेजर ऐसे आ जाएंगे, इस टाइप से कुछ। ये आ जाएगा A1 से A2, फिर B1 से B2, नहीं A1 से B2 कनेक्टेड है ना, तो ये B1 से B2 और ये C1 से C2। सर ऐसा क्यों किया, मैं फिर बता देता हूं बच्चों। मुझे ना एक फेजर HV साइड का वर्टिकली अपवर्ड चाहिए क्लॉक डायग्राम के लिए। अब वो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, वो यहां पे हो जाएगा A वाला। मैंने ट्राइंगल को घुमा के ना ये मेक श्योर कर लिया कि मेरा एक रेफरेंस फेजर वर्टिकली अपवर्ड आ जाए, बस ये हमने किया है, समझे। अब देखो इसके अंदर ये हो गया A, ये B और ये C। अब देखो सेकेंडरी का जो फेजर बनेगा बेटा, वो भी तो A2 की तरफ, B2 की तरफ और C2 की तरफ बनेगा। इस कारण से सेकेंडरी के फेजर प्राइमरी के पैरेलल बनेंगे। देखो A1 से A2, अब B1 से B2 हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, लेकिन B2 जुड़ेगा A1 पे। ध्यान से देखना, B1 से B2 अगर इधर हॉरिजॉन्टल है तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, लेकिन B2 जुड़ेगा A1 से। ये आपका A1 है, ये A2 है। B2 अगर जुड़ेगा A1 से तो ये हो गया भाई। अब बेटा C1 से C2 ऐसे ही डाउनवर्ड आना चाहिए, लेकिन C2 जुड़ेगा B1 से, C2 जुड़ेगा B1 से, ठीक है। ये जुड़ गया भाई। अब जो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं बच्चों उन्हें मार्क कर लीजिए, A2, B2 और C2। A2 वाला A, B2 वाला B, C2 वाला C। अब अगर आप देखोगे ना, कैपिटल A भी आपका वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है और स्मॉल a भी आपका वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 डिग्री का शिफ्ट है, इसीलिए नाम हुआ DD0, ठीक है। तो आप ट्राइंगल तो बेटा रैंडम बना लिया करो, लेकिन अगर इसमें कोई भी फेजर वर्टिकल ना हो तो उसे घुमा लेना। लेकिन ट्राइंगल में जब फेजर अरेंज कर रहे हो तो ये बच्चों आपको मेक श्योर करना है कि डायरेक्शंस एकदम सही हैं। इसीलिए मैं पता है अक्सर क्या करता हूं, मैं ऐसे ना डायरेक्शन की लाइन पहले से बना लेता हूं। देखो ये जो आपको येलो वाली लाइन दिख नहीं रही थी, ये मैंने ऐसे डायरेक्शन बना ली थी ABC की पॉजिटिव सीक्वेंस में, और इसी डायरेक्शन पे बाद में मैंने एरो ड्रॉ किए, इसके पैरेलल ही तो किए, लेकिन एरो की जो प्लेसमेंट है, एरो की प्लेसमेंट इन कनेक्शंस के हिसाब से आपको करनी है। अब देखो इसका एक और आसान तरीका बताता हूं जो मेरा खुद का तरीका है। मैं क्या कहता हूं यार कि कनेक्शन ना कुछ भी हो, आप तो ना 6 फेजर बनाओ। एक बनाया, ठीक है, फिर दूसरा, ये चलो इसको जो है ना अपन इसी को सिलेक्ट करते हैं,
ठीक है। ये भाई हमने कर लिया 120 डिग्री पे। ठीक है, ये 3 फेजर बन गए। अब ये 3 फेजर का नाम ना ऐसे दे दो, VA2A1, ये प्राइमरी के हो गए HV के, B2B1 और बेटा ये C2C1। ठीक है, ये 3 फेजर मैंने बना लिए। अब ये A2A1 का क्या मतलब है बेटा, ऐसे A1 से A2, A होता है A2A1, क्योंकि VAB का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है VA माइनस VB। तो A2A1 का मतलब A2 माइनस A1, यानी A2 पे पॉजिटिव और A1 पे नेगेटिव। ऐसे ये VB2B1, इसका मतलब B2 पे प्लस और B1 पे माइनस, कुछ इस टाइप से ये बन गए। अब बेटा सेकेंडरी का मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज होता है वो प्राइमरी के सेम फेज में होता है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी फेज वोल्टेजेस आर ऑलवेज इन सेम फेज। ये बना लिया जी। अब मुझे शिफ्ट किसके बीच में चाहिए होता है, लाइन वोल्टेज। तो बेटा ये 6 फेजर तो ऐसे ही बनेंगे, कनेक्शन कुछ भी हो, ये 6 फेजर बना लिए। अब मैं कहता हूं कि मुझे ना यहां पे VAB जानना है, कैपिटल AB, यानी प्राइमरी का लाइन वोल्टेज। अब बच्चों अगर आप यहां पे देखें, ये जो AB का पॉजिटिव टर्मिनल है ये A2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और AB का नेगेटिव टर्मिनल A1 से कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो A2A1 जो है ना वो क्या बन जाएगा, A2A1 जो है वही बनेगा AB। फिर से देखो जरा, ये AB का पॉजिटिव इससे जुड़ा और AB का नेगेटिव A1 से जुड़ा, दिख रहा है आपको बनते हुए। VAB इज नथिंग बट VA2A1। यहां पे मैं लिख सकता हूं HV साइड पे VAB इज व्हाट, VA2A1। ऐसे ही सर जी सेकेंडरी पे देख लो, बिल्कुल यहां पे अगर आप देखें, यहां पे ये है भैया VAB। अब की बार जो है ना A1 B1 वाले टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास ना ये वोल्टेज है VA2A1, ये वोल्टेज है VB2B1। अब इसी हिसाब से मुझे पता लगाना है, और ये है VC2C1। अब देखो भाई, AB का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से जुड़ रहा है, और AB का नेगेटिव इधर पॉजिटिव से जुड़ रहा है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर बोल सकता हूं यहां पे कि V स्मॉल AB इज माइनस VA2A1। अगर माइनस है मेरे भाई तो माइनस VA2A1 ऐसे बनेगा, करेक्ट, माइनस VA2A1, और V कैपिटल A2A1 इज VAB। तो देखो यार, प्राइमरी और सेकेंडरी की लाइन वोल्टेज में 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया। तो इसे हम क्या बोल देंगे, DD6। तो इसमें पता है फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि हम 6 वोल्टेज तो डायरेक्ट बना लेते हैं, फिर दोनों साइड पे लाइन वोल्टेज पता करके उनके बीच का शिफ्ट निकाल देते हैं। तो इसमें ना हमें प्लेसमेंट ऑफ फेजर से मतलब ही नहीं है, कौन टर्मिनल किससे जुड़ा है, पहले 6 फेजर बनाओ, उसके बाद लाइन वोल्टेज पता करो और वहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और बेटा पिछले एपिसोड में मैंने आपको स्टार और डेल्टा का कंपैरिजन भी समझाया था, है ना। स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर जैसे देखो, डेल्टा के अंदर क्या फायदा होता है कि फॉर सेम इंसुलेशन, अगर आप सेम इंसुलेशन रखते हो तो यहां पे लो वोल्टेज रेटिंग आती है। सेम इंसुलेशन का मतलब था सेम VPH, सेम VPH रख लेने से यहां पे क्या होता है, यहां पे VL इक्वल टू VPH होता है, जबकि स्टार के अंदर √3 VPH होता है। तो इसकी वोल्टेज रेटिंग कम होती है स्टार से, ठीक है।
अब डेल्टा के अंदर फॉर सेम लाइन वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज सेम करोगे ना तो स्टार की फेज वोल्टेज कम आती है, तो डेल्टा हैज मोर फेज वोल्टेज, क्योंकि ये तो लाइन के बराबर आएगी और स्टार के अंदर आएगी लाइन बाय √3। तो सेम लाइन वोल्टेज के लिए डेल्टा का फेज वोल्टेज ज्यादा होता है, तो मोर इंसुलेशन। ठीक है, फिर इसके अंदर डेल्टा फॉर सेम लाइन करंट, सेम लाइन करंट के लिए पता है डेल्टा का जो फेज करंट होगा वो आई लाइन बाय √3 होगा, आईपीएच जो होगा वो आई लाइन बाय √3 होगा, और आईपीएच जो स्टार का होगा, आईपीएच जो आपके स्टार का होगा वो आई लाइन होगा। तो यहाँ पे करंट कम है तो लेस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर उल्टा कर लें भाई, उल्टा का मतलब क्या है, फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से ना स्टार और डेल्टा का आईपीएच सेम हो जाएगा। फेज करंट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन लाइन करंट डेल्टा का होगा √3 आईपीएच, वहीं लाइन करंट स्टार का होगा आईपीएच। तो यहां पे ऐसा हुआ, इसका मतलब डेल्टा हैज मोर करंट रेटिंग, डेल्टा करंट रेटिंग ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक चीज और आपको समझाई थी बेटा, लाइन वोल्टेज का रेशो, तो VLP बाय VLS। अब दोनों साइड डेल्टा है तो लाइन और फेज तो सेम है। अब फेज वोल्टेज का जो रेशो होता है वो हमेशा क्या होता है, टर्न्स रेशो के बराबर, तो NP/NS। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको दोनों ही मेथड समझ आए हों फेजर डायग्राम बनाने के, जो भी आपको बेटर लगे उसे आप एग्जाम के अंदर कैरी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो बच्चों आप लोग ये ध्यान रखिए कि 8 और 15 अगस्त को आपका कॉम्बैट है 11 बजे, तो इस कॉम्बैट का आप लोग हिस्सा बनेंगे। एवरी संडे एट 11 AM होता है। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अंकित ESE कोड से एनरोल कर लेना फटाफट, और बेटा यहाँ पे जाके मचा देना ताकि आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल पाए। अदर देन दैट आप अगर प्लस पे आते हो बेटा तो मेरे साथ मशीन तैयार कर सकते हो। डेली 7 AM to 9 AM मैं क्लास ले रहा हूँ। इसके अलावा 10 AM से 12 नून क्लासेस चल रही हैं। अदर देन दैट बेटा 2 PM पे मैं मशीन PS भीमरा के क्वेश्चन कराता हूँ। इसके बाद 5 PM पे डेली मैं आप लोगों के डाउट्स आंसर कर रहा हूँ। तो अगर मेरे साथ इतना एफर्ट डालना है, इतना डाल सकते हो, तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ, नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स। और बेटा अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, आई वुड से द बेस्ट प्लान इज 2 ईयर आइकॉनिक, क्योंकि यहाँ पे 2 साल आपको ना एक कोच डेडिकेटेड मिलेगा जो खुद एक टॉपर होगा, और टॉपर के साथ जब रहोगे उसकी स्ट्रैटेजीज जानोगे, डे इन डे आउट उससे बात करोगे, तो आपकी तरक्की बहुत तेजी से होगी। और ये जो अमाउंट है आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखो अपनी एजुकेशन में, और इस इन्वेस्टमेंट को आप चाहो तो EMI की फॉर्म में कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो जो कि आप बाद में पे कर सकते हो। अब या फिर अगर नहीं फिर भी अफोर्ड कर पाओ तो बेटा प्लस पे आ जाओ। यहाँ पर्सनल कोच और इमीडिएट डाउट सॉल्विंग के अलावा आपको ज़्यादातर चीज़ें प्रोवाइडेड रहेंगी, लाइक कंटेंट, टेस्ट सीरीज, है ना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड रहेंगी। और यहाँ पे भी आप 2 ईयर के ले जाना, क्योंकि बेटा मल्टीपल एग्जाम निकलते हैं, गेट, ESE, PSU सब कुछ क्रैक कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, कोई भी प्लान परचेज करते हुए कोड लगा देना है अंकित ESE, जिससे इमीडिएटली आपको मिल जाए ना 10% डिस्काउंट, और आप आ जाओ मेरी पर्सनल गाइडेंस में। अदर देन दैट बच्चों, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर लो, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और 3 फेज कनेक्शन के साथ। तब तक बच्चों ऐसी तबाही मचाते रहो, आग लगाते रहो, लेट्स क्रैक इट।